नमः शिवाय। देवी और सज्जनों, मेरे इस अध्यात्मिक चिंतन की 139वीं कड़ी में आपको नमन है, आपका स्वागत है। तो आज इसका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक एवं विचार उत्तेजक है। भजन, भक्ति और सेवा, ये तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी महिमा क्या है, इसी का आज हम विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जाने कि इन तीनों में क्या फर्क है। तो भजन संस्कृत भाषा की भज धातु से आया है, उसमें अण प्रत्यय लगाते हैं तो भजन बन जाता है। दूसरा भक्ति, ये भी भज धातु ही इसकी है और उसमें तिन प्रत्यय लगाने से भक्ति हो जाता है। और सेवा यद्यपि देखने में एक अलग शब्द लगता है, लेकिन भज से इसका सीधा संबंध है। भज का एक अर्थ भज सेवायाम, सेवा में भज क्रिया का प्रयोग होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ये तीनों शब्द एक ही है, हर एक की महत्ता कुछ कुछ अलग है। तो इसका तीनों का हम विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम भजन लेते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु की स्तुति हम करते हैं, पूजा पाठ मंत्र पढ़ने का सब काम करते हैं, और उसी को जब हम अपने हिसाब से गाते हैं या वाद्य बजाते हैं तो भजन हो जाता है। संत तुलसीदास ने अनेक भजन लिखे, सूरदास जी ने अनेक भजन लिखे, मीराबाई के भजन तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त और अनेक महात्मा हुए हैं जिन्होंने भजन लिखे हैं, गाए हैं। नरसिंह मेहता तो भजन लिखते भी थे, गाते भी थे और समूह में नाचते भी थे। तो गांधी जी की प्रार्थना सभा में उनका एक भजन बहुत अक्सर गाया जाता था। वो इस प्रकार है। अभी कुछ विस्मरण हो गया है, फिर आगे ध्यान में आते ही उसको कहूँगा। इसके अलावा गौरांग महाप्रभु बंगाल में हुए हैं, वो भी भजन बहुत गाया करते थे। इस प्रकार भजन की महिमा बहुत है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन उन्हीं को नरसिंह मेहता ने कहा जो दूसरे की सहायता करे उसकी विकट अवस्था में, और फिर भी मन में किसी भी प्रकार का अभिमान न आने दे। अब दूसरा शब्द है भक्ति। भक्ति का दायरा काफी बड़ा है। त्रेता युग में भगवान राम ने शबरी माता को भक्ति के
9 प्रकार बताए थे। अपने शास्त्रों में जो जो विहित बातें हैं उन्हीं सबको इकट्ठा करके संत तुलसीदास जी ने लिखा था। और ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री राम ने सबरी माता को वो 9 प्रकार की भक्ति अर्थात नवदा भक्ति का उपदेश दिया था। तो उसकी 2-3 बातें बताता हूँ। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग है, अर्थात सज्जन व्यक्ति, महात्मा व्यक्ति, इनको जो साथ रहते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, वही पहली भक्ति के हकदार है। दूसरी भक्ति ऐसी है कि प्रभु की कथा प्रसंगों में उनका मन लगता है। फिर एक जगह उन्होंने कहा कि जो संतों को मुझसे भी ऊंचे दर्जे का स्थान देते हैं वो भी बहुत बड़े मेरे भक्त हैं। और अंत में उन्होंने शबरी माता को कहा कि आप में ये सब गुण हैं, परंतु कलयुग में अगर इनमें से एक भी गुण किसी मनुष्य के पास हो तो वो सच्चा संत है। इस प्रकार भक्ति की महिमा बहुत है। वैसे देखा जाए तो जो विभक्त नहीं है वही भक्त है, अर्थात प्रभु में जिनकी पूरी आस्था है वही भक्त है, और जो नास्तिक है वही भक्त नहीं है। अब आइए तीसरा उदाहरण लेते हैं सेवा का। ये अभी हाल ही में हुई घटना जो व्हाट्सएप में सर्कुलेट की गई थी वही घटना है। नागपुर के ग्रामीण अंचल में बहुत सारी नई नई कॉलोनी बसी है। वहाँ पर एक कॉलोनी के पास एक गाय का बछड़ा बंधा हुआ था। तो कुत्तों का एक झुंड उस पर हमला कर रहा था। गाय का बछड़ा छटपटा रहा था, चिल्ला रहा था। तो उसको उस कॉलोनी में रहने वाले एक सज्जन ने सुना, वो दौड़ के गए, अपने साथियों को बुलाया और कुत्तों के झुंड को वहां से भगाया। फिर पशु चिकित्सक के पास बछड़े को लेके गए, दवा और मलहम वगैरह लगाई, जिससे कई दिन के बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया। अब देखिए, बछड़ा तो मूक प्राणी है, परंतु उसकी आंखों में जो कृतज्ञता का भाव है, कृतज्ञता का भाव था, मानो वह कह रहा हो कि आपने मेरी सहायता की, प्रभु आपके ऊपर सदा कृपा करे। इस प्रकार के अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मैंने तो एक त्रेता युग का उदाहरण बताया और एक अभी का बताया जो व्हाट्सएप में खूब सर्कुलेट हुआ था। इसमें मेरे एक दो मित्रों ने भी भाग लिया था, तो वो भी बहुत पुण्य के भागी है। अब इसके बाद मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे सब कड़ियों को सुने और मेरे चैनल को अनुमोदित करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर यथोचित कमेंट
टिप्पणी भी दें तथा बगल में जो लाइकन का बटन है उसको भी दबा दें। आपका बहुत आभार होगा। एक बार फिर से आपको नमन करता हूँ।